नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, गिरिडीह कॉलेज ने जीता इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। आनंदा कॉलेज को 6 विकेट से हराया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब गिरिडीह कॉलेज ने जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आनंदा कॉलेज ने 35 ओवर में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए थे और टीम की ओर से निशांत कुमार ने 56 और धनंजय कुमार ने 51 रनों का योगदान दिया था। अगली खबर, कोर्ट परिसर से तांबे का तार चोरी करने वाला धराया। रामगढ़ में न्यायालय परिसर से तांबे का तार चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार गुप्ता को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति न्यायालय परिसर के पैनल बोर्ड से तार चोरी करने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसपी ने व्यवहार न्यायालय में तैनात अजय कुमार को चोर को पकड़ने और माल बरामदगी का निर्देश दिया। पुलिस ने कोर्ट परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। हालांकि न्यायालय कर्मियों की मदद से पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान हामिद खान के रूप में बताई और वह मांडू थाना क्षेत्र के घाटों स्थित 12 नंबर चौक का रहने वाला मंजूर खान का बेटा निकला। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 11 तांबे का ब्रैकेट, 2 रिंच और 20 नट बोल्ट बरामद किए हैं। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में शमशान घाट के रास्ते पर बना दिया गया मुर्गी शेड। झारखंड के लातेहार जिले में एक संवेदनशील मामला सामने आया, जहां शमशान घाट जाने वाले पारंपरिक रास्ते पर अवैध निर्माण से तनाव की स्थिति बन गई। सदर थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव के एक पाहन टोला में स्थानीय निवासी आनंद भुइयां द्वारा शमशान घाट के रास्ते पर मुर्गी शेड का निर्माण करवाया जा रहा था। मामले की गंभीरता रात तब सामने आई जब पाहन टोला निवासी शिव नारायण अगिरिया की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में देरी हुई। रास्ते में रखी निर्माण सामग्री के कारण 100 को शमशान घाट नहीं लेकर जाया जा सका। ग्रामीणों ने सीओ और राजस्व कर्मचारियों से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः मुखिया रवि भगत की मदद से निर्माण सामग्री हटाई गई और 4 घंटे की देरी के बाद अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अगली खबर, जामताड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार। बाइक एम्बुलेंस से मिलेगा रोजगार, सेंट्रल हॉस्पिटल बनेगा। 1 करोड़ के मल्टीपर्पज पार्क का भी तोहफा। झारखंड के जामताड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हाइजेनिक पार्क का शिलान्यास किया। मंत्री ने घोषणा की कि जामताड़ा में उच्च गुणवत्ता का सेंट्रल हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 24/7 सेवाएं देने के लिए 9 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए राज्य में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। अगली खबर, सऊदी अरब में पलामू के युवक की मौत। 7 महीने पहले गया था सऊदी, नींद में ही हो गई मौत। बता दें कि झारखंड के पलामू जिले से रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम सा छा गया। मेदिनीनगर में मुस्लिम मोहल्ले के रहने वाले सद्दाम हुसैन की 17 जनवरी को नींद में मौत हो गई। 7 महीने पहले ही वह काम की तलाश में सऊदी अरब गया था। घटना की जानकारी के मुताबिक सद्दाम अपनी ड्यूटी से लौटकर सोए थे और रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन उनके सहकर्मियों ने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी। अगली खबर, मैया सम्मान योजना की 58 लाख से अधिक हुए लाभुक। इस दिन आएगी जनवरी माह की किस्त। बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से अधिक हो चुकी है। अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16 लाख की बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी और 6 जनवरी को राज्य भर में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख थी, जो कि अब बढ़कर 58 लाख हो चुकी है। अगली खबर, बोकारो में 100 एकड़ वन भूमि की खरीद बिक्री की जांच करेगी सीआईडी। भूमाफियाओं ने ऐसे किया था फर्जीवाड़ा। बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ वन भूमि का फर्जी दस्तावेज बना करके भूमाफिया अंचल के हल्का कर्मी और बोकारो स्टील प्लांट के अफसरों की मिलीभगत से खरीद बिक्री के मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और बोकारो एसपी मनोज एस के निर्देश के बाद सीआईडी ने सेक्टर 12 थाना में दर्ज कांड संख्या 32/2024 को टेक ओवर करके जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, साइबर अपराधियों ने बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख से ठग लिए 20 लाख रुपए। बोकारो साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का भय दिखा करके बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय से 20,87,947 रुपए ठग लिए। घटना 15 जनवरी 2025 की है।
डॉक्टर करुणा मे ने साइबर सेल में इसकी शिकायत रविवार को दर्ज करवाई है। साइबर सेल के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जल्द दिखेंगे कई नए चेहरे। कमेटी भंग करने के बाद पार्टी ने ले लिया एक और बड़ा फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की कवायद आरंभ कर दी है। सत्ता में शानदार तरीके से वापसी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन की कमान कसने की तैयारी कर ली है। जल्दी पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन प्रस्तावित है। इससे पहले संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने और कमेटियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अगली खबर, राज्य में काम करने लगा मैया सम्मान योजना का पोर्टल। महिलाओं के खाते में फिर से आएंगे 2500 रुपए। झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए इसी सप्ताह लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल फिर से काम करने लगा है और योजना की राशि आवेदन के अंतिम सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए की किस्त ट्रांसफर करने से पहले जितने आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी उन सभी लाभुकों को इस माह का राशि दे दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बढ़ेगी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या। 325 आदर्श विद्यालयों में भी नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड में और भी विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में भी आगामी शैक्षणिक स्तर से पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। आगामी बजट में शिक्षा विभाग की प्राथमिकता को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की गई। अगली खबर, झारखंड सरकार से रसोईया संयोजिका का वेतनमान बढ़ाने की मांग। झारखंड विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ की बुढ़मू इकाई की बैठक प्रखंड परिसर के सामने आयोजित की गई। मुख्य अतिथि संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी ने कहा कि हमारा मानदेय 1500 है और झारखंड सरकार बगैर काम किए महिलाओं को 2500 रुपए दे रही है। इस दौरान सरकार से मांग की गई है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें पूरे 12 महीने का मानदेय दिया जाए। अगली खबर, वित्तरहित संस्थानों के अनुदान पर संशय। आवेदन भी शुरू नहीं हुआ। बता दें कि झारखंड के वित्तरहित संस्थानों के अनुदान पर संशय जारी है। अभी तक अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग संस्थानों के ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल तैयार कर रहा। पोर्टल के इस महीने तक तैयार होने की उम्मीद है और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। इससे अनुदान मिलने में देरी होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड में 513 वित्तरहित संस्थानों को अनुदान मिलता है और इसमें 234 हाई स्कूल, 195 इंटर कॉलेज और 38 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को अनुदान दिया जाता है। अगली खबर, झारखंड में बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से करवाई थी पिता की हत्या। बता दें कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक सप्ताह पहले गोली मारकर हत्या कर दिए गए एक स्टूडियो मालिक की पहली पत्नी के छोटे बेटे को हत्या का साजिश करता पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने पिता से पहली पत्नी और उसके बच्चों की कथित उपेक्षा करने के आरोप में रंजिश रखने वाले बेटे राकेश गोराई के अलावा 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 13 जनवरी की सुबह दिलीप गोराई की चांडिल के व्यस्त बाजार में उनके स्टूडियो के अंदर ही मोटरसाइकिल सवार 2 हत्यारों ने गोली मारकर हत्या की थी। अगली खबर, झारखंड वन विभाग ने जंगली भैंसों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए अध्ययन शुरू किया। झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व में गौर के नाम से लोकप्रिय बाइसन यानी जंगली भैंसों की घटती आबादी को बढ़ाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है और दावा किया कि बाघों के भोजन का स्रोत गोजातीय भैंसा पीटीआर को छोड़कर पूरे झारखंड से विलुप्त हो चुका है। पीटीआर में केवल 50 से 70 जंगली भैंसे बचे हैं। अगली खबर, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान। 1 फरवरी से नामांकन, 28 को मतदान। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय झारखंड के कार्यालय महामंत्री ने जानकारी दी और बताया कि 1 फरवरी 2025 से चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा और झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव करवाने संबंधित फैसला हुआ। अगली खबर, झारखंड के इन 4 जिलों में पहली बार पहुंचेगी ट्रेन। बता दें कि इस रेल परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक गुमला, खूंटी और सिमडेगा जिले को मौजूदा रांची लोहरदगा रेल लाइन से जोड़ा जाएगा
और इसी तरह चतरा को रांची हजारीबाग रेल मार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य पर छाया संकट। झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य पर गहरा संकट मंडरा रहा। राज्य में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा आयोजित करने वाली झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो चुका है और इसके बाद जैक द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है, जिसमें मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी शामिल है। 18 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार महतो जबकि उपाध्यक्ष के रूप में विनोद सिंह को नियुक्त किया था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को समाप्त हो गया है और इसके बाद अगर जल्द ही जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई तो इन परीक्षाओं पर ग्रहण लगने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। अगली खबर, केंद्र सरकार की झारखंड को बड़ी सौगात, धनबाद में बनेगा 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। धनबाद में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवाडा पानागढ़ के पास निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 1130 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है।